नमस्कार दोस्तों, बीजीएम क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए लगातार वीडियो आप लोग को मिल रहा है, ठीक है? तो आप लोग बस लगातार बने रहें और आज का भाग अगला होगा। चलिए देखिए, यहाँ कह रहा समीकरण है। समीकरण सर जी कितना दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर किसके है? जीरो न है जी। जीरो का हल कीजिए। देख रहे हैं आवाज आ रहा है कि नहीं? आ तो रहा भाई, गर्मी बहुत तेज लग रहा है। देखिए इधर तो समीकरण सर जी ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर जीरो में एक्स का मान क्या होगा? सवाल ये पहला है, सर प्रश्नावली कौन सा चल रहा है? तो प्रश्नावली चल रहा है 4B। क्या चल रहा है? 4B। याद रखिएगा, प्रश्नावली 4B चैप्टर द्विघात समीकरण है। चैप्टर का नाम क्या है? द्विघात समीकरण। इस बात को याद रखिएगा। तो द्विघात समीकरण चैप्टर का नाम है और बाकी आप जान ही रहे हैं। तो इस सवाल को कैसे सर लगाएंगे? तो सवाल को लगाने से पहले याद रखिए आपको क्या करना है, आप इसका तिर्यक गुणा कर देंगे। तो इसमें तिर्यक गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना? सर 9x स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर जीरो। तो तिर्यक की गुणा हो जाएगा, कुछ किए नहीं है, ई वाले का इसमें गुणा किया गया है। समझ में आया जी? ई वाले के इसमें गुणा किए हैं -9 बटे पूरे का 9 बराबर जीरो। तो जब इसमें जीरो में गुणा होगा तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो इसको पक्षांतर जब करेंगे तो ये आ जाएगा 9x स्क्वायर बराबर के बाद इसको एक को लाएंगे तो माइनस किसमें बदल जाएगा? किसमें बदल जाएगा? बदल जाएगा किसमें? प्लस में। तो एक 9 यहाँ दिया गया है तो इसको 9 को x स्क्वायर बराबर ले आइए। तो 9 इधर से जी गुणे में है तो इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? बटे में हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 1 का वर्गमूल 1। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 की घाते कितना? ये 2 और 2 से 2 कट जाएगा। x बराबर 1 बटे कितना आ जाएगा? 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है। प्लस माइनस में दो वैल्यू हो सकते हैं, याद रखिए, इससे कोई मतलब नहीं है। पहले एक बार सवाल समझने की कोशिश करें, ठीक है? बहुत तेज धूप है। अब धूप तो रूम में एहसास नहीं हो रहा कि, लेकिन छत को जैसे याद रखेगा, बहुत तेज धूप है आज, ठीक है? देखिए क्या करना है, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर जीरो। तो यहाँ को आपको क्या करना है, इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो 9x स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर जीरो। तिर्यक इसमें गुणा हो जाएगा, 9x स्क्वायर माइनस 1 बराबर जीरो। ये माइनस इधर आकर क्या हो जाएगा? प्लस। तो 9x स्क्वायर बराबर 1, ये गुणे में है तो इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? बटे में हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर 1/9। अभी 1/9 को स्क्वायर इधर है तो इसको 1/3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 त्रिक 9 होता है। 3 त्रिक 9 होता है तो स्क्वायर इसको लगा दिए तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो x बराबर 1/, कितना आ जाएगा? 3। और इसकी वैल्यू किसमें आएगी? प्लस और माइनस में आएगी। क्लियर हुआ? नोट कर लीजिएगा। अगले सवाल पे चलते हैं, ठीक है? चलिए अगला सवाल देखिए। हम तेरे बिन अब तो, देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है? 3x स्क्वायर माइनस सर जी कितना दिया है? 18। कितना रहुआ दिया है? 18। समझ में आई? देखल जाए इधर -9 बराबर इधर कितना? 18 दिया है। सॉरी, 3x स्क्वायर माइनस 18 बराबर 9, इतना दिया है। इतना तो समझ में आ गया है, ठीक है? थोड़ा लाइट वेट देख ले, सही आ रहा कि नहीं जी? नहीं तो हाँ, क्लियर तो दिख रहा भाई, हमें तो क्लियर दिख रहा है। आप लोग को दिखे या ना दिखे, है ना? अरे नहीं यार, ऐसा नहीं कह रहे, आप ही लोग को तो देखना है। सवाल नंबर दूसरा है। अब देखिए क्या करना सर जी, हाई वाला सर जी माइनस हो जाए ना, यारियन कह दें तो देखा क्या हो जाए? एक्स स्क्वायर ये माइनस है तो यारियन आई क्या हो जाए? तो ये 9 देखा क्या हो जाए? प्लस में बदल जाए। इतना समझ में? देखा, जहाँ न समझ में आवे ना वह तुरंत आप लोग मैसेज कर देवा करा कि सर जी एम हमें ना समझ, सर जी भाषा हमें ना समझ में आता, सर खड़ी बोली में पढ़ाइए, सर ठेठ हिंदी में पढ़ाइए, सर भोजपुरी में पढ़ाए। सर जी कौन भाषा में पढ़ा देंगे। याद है, खाली पीसीएस वाला क्लास और वनडे वाला क्लास में लैंग्वेज हमारा जैसे रहता है उस तरह रहेगा। बाकी इस क्लास में, ठीक है, ये लड़के छोट छोट रहते हैं गदेला वाले,
तो इस लोगों को हम अलग लेवल से पढ़ाएंगे। देखा ये कितना हो जाए 3x², 18 में 9 जोड़बे कितना हो जाए 9 8 27 हो जाए। यहाँ तक समझ में आए? देखा का कहत बा 3x² माइनस 18 बराबर 9, ये माइनस है हरियाणा जी का हो जाए प्लस, तो 18 9 कितना हो गया 27, और 27 का मतलब ही हो जाए कि 9 3 के पहाड़ से कटा दबा है, तो x² बराबर 3 9 27। ये तो क्लियर है। अब 9 के का लिख सकते हरियन स्क्वायर बतारो स्क्वायर बनावा, तो देखा x² हो गया, एक हरियन 3 के स्क्वायर कह दा, 3 3 9 तब पढ़ जाई। ठीक है सर जी कहाँ से स्क्वायर लगाई देते हैं? अरे भैया 9 को जब तोड़बे 3 से, तो 3 3 9, 3 1 3, 3 कै 12 है 2 12 है, तो 3 1 लिख सकते है कै 2 घात 3 3 9, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाई, तो x बराबर सर जी कितना आ जाई 3 आंसर हो जाई। ठीक है देखा अगला देखा एक बार और समझ ला, 3x² माइनस 18 बराबर 9 है, हाई भैया माइनस है तो माइनस हो, जब हरियन भाग के आई तो का हो जाए माइनस किस में बदल जाए प्लस में बदल गए, तो प्लस में बदल गए तो 18 9 कितना हो जाए 27 हो गए। तो देखा 3x² बराबर 27, 3 के पहाड़ से काटे 3 9 27, x² बराबर 9, तो x के 9 के का लिख सकते हैं 9 के 2 घात लिख सकते हैं ना, तो 3 के 2 घात, घात से घात काट के x बराबर कितना आ जाए 3 आ जाए। ठीक अगला सवाल देख ला, अगला का मिटाए x² माइनस 1, x² माइनस 1 बराबर 8, ही अगला सवाल है, तीसरा सवाल है। सर जी कैसे सवाल लगी? देखा देखा इनमें क्या करेगा सर जी माइनस है ना यारियन ले आवे, तो हो जाए x² बराबर 8, यारियन आ जाए प्लस हो जाए, यारियन जब आई माइनस का हो जाए प्लस हो जाए। ठीक है तो यहाँ देखा जैसे ई आएगा माइनस यारियन तो का होगा प्लस हो गया, तो ये आ जाए x² बराबर ई हो जाए 9। ठीक है तो x² बराबर 9 के क्या लिख सकता है 3 की घाते 2। ठीक है तो 3 की घाते 2 में 3 से 3 कट, x घात से घात कट, ये बराबर कितना बच जाए 3, ही आंसर हो जाए। ठीक समझे ना? फिर बताओ थी भैया। चलिए देखिए सवाल समझने की कोशिश करिए। गुरु क्या हुआ है देखल जा हरियन, x² माइनस 1 बराबर 9 है 8 है ना, है माइनस वाई हरियन आई अब भैया का हो जाए प्लस हो जाए, तो 8 में एक जोड़ क्या हो जाए 9, और x² बराबर 9, तो ये x² बराबर 9 कै घात 2 घात, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, x बराबर कितना 3 घात। अगला सवाल देखा, अगला क्या कहता है सर जी 3x² माइनस 36, चौथा सवाल 3x² माइनस 36 बराबर 12 है, में x का मान क्या होगा? ठीक है तो x का मान के लिए कुछ करना नहीं है, तो देखिए x के मान के लिए आपको क्या करना है, आप ध्यान दीजिए खाली। ठीक आपको ध्यान देना है। देखिए तो यह माइनस सर जी अभी ना आप बताए हरियाणा का हो जाए प्लस हो जाए, तो हो जाए x² और 12 प्लस कितना हो जाए 36, तो हो जाए 3x² और 36 12 कितना 6 3 9, 6 2 8 होता है 4 48 हो जाए, 36 12 जोड़बा कितना हो जाए 48 आ जाए भैया, तो 48 जब आ जाए ना तो 3 से का कटबे, तो x² बराबर हो जाए 3 1 3 3 6 18, 16 3 48 होता है। ठीक है तो सर जी कितना को वर्ग है, कै को वर्ग है 4 चौक 16 लिख सकते है, 4 चौक 16। ठीक है तो 16 लिख ले। ठीक अब देखा क्या हो जाए, हाई x घात से घात कट जाए, x बराबर कितना हो जाए 4 हो जाए। देखा भैया जब कोनो संख्या के ऊपर कोनो अंक लिखा हो न, तो एक आधार पढ़ते हैं, एक आधार पढ़ते हैं और एक का पढ़ जाते हैं, एक घात पढ़ जाते हैं। ठीक है हाँ ऊपर वाली संख्या घात पड़ जाता है, नीचे वाली संख्या का पड़ जाता है आधार पड़ जाता है। समझ में आए? वीडियो एकदम तो एकदम क्लीन आओ भाई, एकदम बढ़िया होता है। ठीक है आगे बताएं एक बार रिवीजन सर जी कह दें। देखा 3x² माइनस 36 बराबर 12 है ना, हाई माइनस वा भैया जब हरियन आई थी बन जाई प्लस, और प्लस ही हो जाए कितना 48, तो 3 से का कटबे तो जाए 16 बार,
16 3 48 होता है ना, देखा भैया 3 एक अन्य 3 एक हासिल बचा 18 3 6 18 एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना 4 चौक 16, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट एक्स बराबर कितना आइए 4 आइए। क्लियर हो गया। अब अगला सवाल का होगा पांचवा 2x स्क्वायर, पांचवा सवाल 2x स्क्वायर कितना है -32 बराबर 0। ठीक है, तो इसमें x का मान क्या होगा, तो x का मान के लिए सर जी कुछ करेंगे ना। अब एक सर जी ऐसे लिखे है एक्स स्क्वायर है माइनस से आर्यन ले आवा तो माइनस के में बदल जाई प्लस में बदल जाई और 2 से का कटबे तो एक्स स्क्वायर बराबर ये हो जाए कितना 32, नहीं सॉरी देखा ही हो जाए, यहाँ 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 16, 16 दूना 32, फिर यहू के एक्स स्क्वायर बराबर ये 4 का वर्ग है तो यहू के लिख लेगा 4 के स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाए तो एक्स बराबर कितना आ जाए 4 हो जाए। ठीक, इसमें उसमें सवाल में थोड़ा सा अंतर रखा लें। जी तो जी कैसे हो, आगे चलें। देखिए कहीं डाउट नहीं ना, हाँ कहीं डाउट अगर रहे तो आप लोग बताएं, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल क्या कह रहा है सर जी, कह रहा 3x स्क्वायर बराबर 27। अच्छा छठवां सवाल, हाँ छठवां सवाल 3x स्क्वायर बराबर कितना गुरुजी 27 है, तब ये कैसे हल होगा। देखिए गुरु देखा पहले समझे कोशिश करा भैया, का करेगा कुछ करेगा ना भाई, देखा 3 पाँच कटत में ना 3 9 कितना होता 27, सर जी एक्स स्क्वायर बराबर ये 9 बार गए 3 9 27 हो गए, तो 3 9 जब 27 ही हो गए तो कितना घन लिख सकते हैं, तो अर्थात इन 3 9 के क्या लिख सकता है 3 3 का 9 लिख सकते है ना। मतलब भैया 3 गुणे 3 3 गुणे 3 लिख सकते हैं आप लोग, 3 गुणे जब 3 आप लिख सकते हैं तो स्क्वायर से स्क्वायर इसको काट देंगे तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 3 आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिएगा, हे ला 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 देखिए हम बता रहे हैं, एक बार समझने की कोशिश करें, ठीक है। हाँ देखिए 3x स्क्वायर बराबर 27, 3 के पहाड़ से काटेगा 3 9 27, एक्स स्क्वायर बराबर 9, तो 9 किसका वर्ग है ये 3 का वर्ग है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 3 के स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया एक्स बराबर कितना 3 आ गया। समझ में आ गया ना जी। आगे चलें, आगे चलें, है ना। अगला सवाल सर जी क्या है, 7वां सवाल है, ठीक है। बेलना पकड़े वाले हाथिल के मोबाइल रे दैया, देखिए 2x स्क्वायर बराबर 8 है, 2x स्क्वायर बराबर कितना है 8 है, तब सर जी देखिए 8 है ना तो है 2 से काट देते भाई, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 2 चौक 8, अब 8 हो गया है तो 4 के का लिख सकते हैं 2 दूना 4, तो सर जी का हो जाए एक्स स्क्वायर बराबर 2 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर में स्क्वायर से स्क्वायर कट जाए तो सर जी कितना आ जाए एक्स बराबर कितना 2 आ जाए। ठीक है, ये प्रश्नावली चल रहा है द्विघात समीकरण चैप्टर का प्रश्नावली चल रहा है, अभी पीपीटी से पढ़ाया भी जाएगा, 4B चल रहा है, ठीक है। आगे चलें, अब अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर -1, एक्स स्क्वायर -1 बराबर 2, ये 8वां सवाल है। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर -1 बराबर कितना 3 है, यही है ना सवाल, नहीं सवाल में यहाँ घात है 3 है, 3 घात है, ठीक है। एक्स स्क्वायर -1 बराबर 2 की 3 घात, तब सर जी क्या हो जाए एक्स स्क्वायर -1 बराबर एक सर जी 3 बार लिख सकते थे तो एक 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते थे, कहें सर जी 2 का 3 घात है, जय घात उतनी बार लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर -1 बराबर 2 दूना 4 दूना 8 लिख सकते हैं। अब भैया देखा प्लस से हरियन आई माइनस से हरियन आई प्लस हो जाए, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाए 8 + 1, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाए 9 और 9 के का वर्ग है, कै का वर्ग है 3 का वर्ग है, वर्ग से वर्ग कट गया तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा गुरु 3 आ जाएगा।
ठीक है, लिखते चलिएगा, हम बताते चल रहे हैं। जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। तो देखिए, मौत के पास उस मत आइए, हम आ रहे हैं खाली आप लोग को गर्मी में पढ़ाने के लिए। ठीक है, आप लोग खाली बस एकदम दौड़ा के पढ़ते रहिएगा। देखिए क्या किया गया गुरुजी, एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर 2 की पावर 3 है। ठीक है, इतना समझ में आया जी। एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर 2, इसको 3 को कै 2 को कै बार लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4 दूना 8। ये माइनस है तो हरियन आई माइनस इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर 9, और 9 को क्या लिख सकते हैं सर जी, एक्स स्क्वायर बराबर 3 की 2 घात, और घात से घात काट देगा तो एक्स बराबर कितना आ जाए, 3 आ जाए। ठीक है, अब कौन सवाल है, 9वां सवाल देख ला। ठीक है, दो एक्स स्क्वायर माइनस 5। 9वां सवाल है 2x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर है जी। हाँ यही ना है, हाँ रउआ यह है ना, देखल जाए अगर यह बा तो कैसे लगल सर जी, 2x स्क्वायर माइनस 5 का वर्ग करेंगे 25 हो जाएगा, यो 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। अब इसको बराबर में काटेंगे नहीं सर जी, माइनस ही प्लस नहीं कटेगा, तो 2x स्क्वायर बराबर है माइनस सर जी इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, पहले से 25 है माइनस वाला 25 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 50 हो जाएगा, और 50 है तो 2 से कट जाएगा सर जी, एक्स स्क्वायर बराबर कितना 25 हो जाएगा। अब 25 किसका वर्ग है, 25 किसका वर्ग है, तो 5 का वर्ग है सर जी, तो 5 का वर्ग है तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो ये कितना आया, 5 है। ठीक है, तो यह आंसर हो जाए। लिखा फिर समझाई। पढ़ो मेरे भैया, जितने भी हमारे बच्चे ऑफलाइन ऑनलाइन और कहीं क्षेत्र से अगर पढ़ रहे हैं, तो हम तो यही कहेंगे कपड़ा 500 रुपये की बजाय 400 का पहनिए, लेकिन जरूर पढ़ाई करिए। ठीक है, हाँ मोबाइल में 399 के रिचार्ज से अच्छा है कि 199 करिएगा। मोबाइल चलाने से ज़िंदगी कभी पार नहीं होगा, और पढ़ाई कर लेने से ज़िंदगी हमेशा पार रहेगा, और नहीं तो भटक जाओगे दोस्तों, याद रखे रहिएगा। ठीक है, आने वाला समय कितना खराब चलेगा 10 साल बाद, वो आप ही लोग जान रहे हैं। अब आने वाले समय के आप लोग एक भविष्य हैं, और इस भविष्य को कभी जाने मत दीजिए। सभी मैं गार्जियन साथ जोड़ के कह रहा हूँ कि अपने बच्चों को पूर्ण रूप से पढ़ाइए, दुलार प्यार में एकदम मत छोड़िए। ठीक है, कैसा दुलार प्यार, पैसा लीजिए, खाने वाला सुविधा उनको दीजिए, पढ़ाई से मतलब है दुलार प्यार वाला ज़्यादा नहीं। बाबू आज हमारे पढ़ाई ना चाह, अच्छा मत जाया, एकदम नहीं, डंडा दौड़ा दौड़ा भेजें। ठीक है, आज हम कोचिंग ना जाए, डंडे से मार भेजिए। ठीक है, इसके लिए दुलार, आज दुलार कर रहे हैं, आने वाले समय में समझ लीजिएगा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो यहाँ सवाल क्लियर हुआ, इसको देख लीजिएगा हमने क्या बताया सर, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी है, ये 5 पच्चे 25 हो गया, यह 25 लीजिए, माइनस उधर जाएगा कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा सर जी, 2x स्क्वायर बराबर 50 हो जाएगा, और 2 से सर काटे 25, और 25 किसका वर्ग है सर, ये 5 का वर्ग है, तो 5 का वर्ग वर्ष वर्ग कट गया तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, धनवा के भाव तनी बढ़ देता बबुआ हो, तोहके दिलाई बजहाजियाना। चलिए अगला देखिएगा सवाल क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर बटे 10वां सवाल, एक्स स्क्वायर बटे 2 बराबर कितना 8 है। ठीक है, तो यहाँ क्या करना सर जी, पहले तिरिया की हो जाएगा गुणा। अच्छा सर जी, जब बटे रहेगा तो कहाँ हो जाएगा, वो तुरंत तिरिया गुणा हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ तो एक्स स्क्वायर बराबर 8 दूना कितना हो जाएगा सर जी 16, और एक्स स्क्वायर बराबर 16 का वर्ग क्या हो जाएगा, 4 चौक 16, स्क्वायर से स्क्वायर सर कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत कठिन नहीं है। ठीक है, न कठिन था, न कठिन है, न कठिन रहेगा। बस आप लोग खाली चैनल से जुड़े रहिए, हर एक चीज़ आसान हो जाएगा। इंग्लिश हो, विज्ञान हो, मैथ हो,
सब आसान। ठीक, हाँ आगे चलें। कहते हैं ना कि लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली सही पर उठाए रखिए। कौन कहता है कि चलने में पानी नहीं टिकता, बस बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। तो आपके पास अगर हौसला है ना तो सब आसान हो जाएगा, अब अगर हौसला नहीं है तो सब कठिन हो जाएगा। ठीक है, जब तक हम हैं कोई चीज़ कठिन उठिन नहीं रहेगा, ना है ना रहने देंगे। ठीक है, खाली एक गर्मी का सपोर्ट आप लोग करिए, आप लोग चैनल को इतना सपोर्ट कर दीजिए, ठीक है, कि पंखा लग जाए, बस उससे ज़्यादा नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है, 11वां सवाल। सर जी 11वें सवाल में क्या है, ठीक है, 11वें सवाल में कह रहा है कि 3x² माइनस 4y² बराबर 11। अच्छा सर जी, 3x² माइनस 4y², जी सर, और बराबर कितना दिया है, दियल है कितना 11, और जबकि कह रहा है कि x बराबर 2 है। अच्छा सर जी, x बराबर ही मान कह रहा है, अगर 2 है तो y की वैल्यू ज्ञात कीजिए। अरे सर जी एकदम आसान है, कुछ करना नहीं है, जहाँ जहाँ x का मान है वहाँ वहाँ 2 रख दीजिए। अच्छा सर जी, तो x गुणे यहाँ रखेंगे 2, 2 पे स्क्वायर, x पे स्क्वायर तो यहू पे स्क्वायर, 4y² बराबर सर जी 11। सर जी समझ में आया नहीं, समझाएं फिर से। ये देखा भैया, कहत भाई इतना बराबर इतना दिए बा, जबकि कहत भाई x बराबर 2 है तो y के मान का होई। देखा कुछ किए ना ही, x का मान ये देखा 2 दिए बा, यही 2 की जगह यहाँ रख दिए, x की जगह 2 रखे है, और 2 पे स्क्वायर लगबे तो यही स्क्वायर लग दिए, बाकी वैसे छोड़ दिए। भाई देखा 3 गुणे हो जाई, 2 दूना कितना होता 4 माइनस 4y² बराबर 11, और है 4 तिया कितना हो जाई 12 माइनस 4y² 11। ये प्लस है माइनस है तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो सर जी माइनस 4y² माइनस में है तो इधर आ जाएगा 11 माइनस, अच्छा ये प्लस है तो इधर आ जाएगा -11, तो ये माइनस 4y² बराबर -1, और ये माइनस से माइनस कट जाए तो ये आ जाए सर जी 4y² बराबर 1, तो 4y² बराबर 1 बटे कितना जाए 4। ठीक है, अब यहाँ देखिए y बराबर कितना आ जाएगा, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल कितना हो जाए 2, ये आ जाएगा 1/2। वैसे अभी ये सवाल समझ में आया नहीं है, फिर से हम समझा देते हैं। ठीक है, सवाल समझ में आया नहीं, फिर समझा रहे हैं। कुछ किया नहीं गया है, यही x का मान सर हम यहाँ रखे हैं। तो यहाँ देखिए कितना हो गया 4, 2 दूना 4 हो गया, 4 3 12, प्लस है तो उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, घटा दिए। अच्छा 1 मिनट ये सर जी 12 है ना, ये 12 है तो 12 हो जाएगा, और यहाँ देखिए माइनस 4y² बराबर 1, माइनस माइनस कट गया तो 4y बराबर 1, तो 4 बटे गुणे में है तो उधर आ जाएगा बटे में हो जाएगा, तो 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं ना स्क्वायर में, तो 1/2 लिखेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा तो y बराबर कितना आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। अगला सवाल देखिए, वही सवाल सेम है, 3x² माइनस 4y²। अच्छा सर जी कौन सा सवाल है, सवाल नंबर 12 है, सवाल नंबर 12। क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के। देखिए 3x² माइनस 4y² बराबर कितना है 12 है, कितना सर जी 12 है, तो x बराबर -3 है, x बराबर सर जी -3 दिया है, तो y की वैल्यू ज्ञात करना है जी सर। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है, कुछ करना नहीं है सर जी, x की जगह यहाँ -3 रखें और स्क्वायर लगा दें, यहाँ हो जाएगा 4² बराबर 12। ठीक है जी, 3 गुणे 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9, माइनस, सर जी माइनस कहाँ हट गया, जब माइनस का कभी वर्ग होता है ना तो किस में बदल जाता है, प्लस में। ठीक है, तो यहाँ देखिए 4y² बराबर 12, तो यहाँ देखिए 9 त्रिक 27 माइनस 4y² बराबर 12 हो जाएगा। हाई सर जी प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 4y² बराबर 12 माइनस 27 हो जाएगा जी सर। तो यह -4y जो लिखा गया सर जी सर, 27 में से 12 घटाएंगे सर कितना आएगा 15 माइनस में, और माइनस माइनस कट गया तो
पंद्रह, कहीं मिस्टेक हो रहा क्या भाई प्रश्न? 3x² माइनस 4y² बराबर 11 यदि x बराबर -3 है तो ठीक है, देख लेते भाई क्या है। ओहो, यहाँ 11 1 मिनट, सवाल में है 11 भाई। देखो सवाल कहीं गलत नहीं है, 11 है, 11 है, 11 है, 11 है और 11 है, तो कुछ करेंगे नहीं वैसे, जैसे यहाँ तक सही है 9, ये भी सही है, 27 इधर आ जाएगा, -11 हो जाएगा माइनस, तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ हो जाएगा -4y² बराबर 27 में से 11 घटाएंगे तो कितना आएगा, 16 आ जाएगा। 16 माइनस में, माइनस से माइनस ही कट गया, 4 चौक 16, तो y² बराबर 4। तो ये याद रखिए 4 किसका वर्ग है, 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है, तो प्लस माइनस में 2 आंसर हो जाएगा, तो ये y का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये आ जाएगा। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया जी? अब यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे चल जाए, ठीक है, कहीं डाउट तो है नहीं। अब आगे चलते हैं कि एक बार समझा दें, अगर सर जी समझा देते तो बढ़िया रहता है, ठीक है। तो देखो आप लोग थोड़ा शेयर करो वीडियो को, कमेंट करो, लिखो, तो आनंद ही कुछ अलग आएगा। देखिए हमने क्या किया भाई, जैसे मान रखे हैं 3 तरीका हो गया 9, 9 तरीके कितना हो गया 27, यहाँ -4y² 11, 27 इधर आ जाएगा, 27 में 11 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 16, और माइनस ही माइनस कट गया, y² बराबर 4 चौक 16, और 16 किसका वर्ग है, तो 4, तो ये y बराबर कितना, ये किसका वर्ग है, तो ये 2 का वर्ग लिख सकते हैं ना, इधरों वर्ग होगा इधरों वर्ग कट जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इधर बैठे चाहे उधर बैठे, चाहे जहाँ बैठे, ठीक है, चाहे जहाँ बैठिए, लेकिन बताते रहिएगा सबको। चाहे इधर बैठे, हमसे नहीं मतलब। हाँ चलिए इधर ध्यान दो, प्रशांत निकालिए। चलिए देखिए आगे, तो यहाँ देखिए सवाल अगला क्या कह रहा है, x², 13वां सवाल सर, 13वां सवाल क्या है, x² बटे कितना सर जी है 5/5 बराबर 20 है जी सर। तो इसको तिर्यक गुणा कर लेंगे, तो x² बराबर सर जी कितना, 20 25 100 हो गया। अब आपको ये पता होगा 100 किसका है वर्ग, 100 किसका वर्ग होता है, अरे भैया 10 में 100, तो इधर देखिए x² बराबर 10 का वर्ग है, ठीक है, 10 में 100, 1 से 20 तक का याद कर डालिए, लिखवा देते हैं, 10 तक का याद कर डालिए तब भी आपको याद हो जाएगा। 0 घात से घात कट गया, तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। इस बात को यहाँ तक समझ में आ गया ना? हाँ, पसीना से समझ लीजिए एकदम भीग चुके हैं। तो प्लस माइनस की 2 वैल्यू हो जाएगा, एक प्लस मान और एक क्या हो जाएगा, माइनस मान। सर क्या किया गया है, कुछ किया हुआ नहीं गया है, x² है, यहाँ आ जाएगा 5 बराबर 20, तो 20 25 कितना हो जाएगा 100, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो 100 को इसमें देखिए, 100 किसका वर्ग है, 10 का वर्ग है, 10 में 100, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, x बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। धनवा के भाव तनी बढ़ देत धनिया। देखिए अगला 14वां सवाल, तो का दिलई बजहाजियाना। तो देखिए सवाल पे आ जाइएगा। यहाँ अगला 14 सवाल क्या कह रहा है, 14 वाले सवाल में कह रहा है कि यहाँ x - 1/x बराबर सर 0 में x का वैल्यू, कुछ करना नहीं यार, इसको आप तिर्यक गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा x² 1 बटे पूरे x बराबर 0, सर तिर्यक गुणा हो जाएगा, x² -1 बराबर कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ सर 0 कोनो महत्व तो नहीं है, x² बराबर ये बराबर में ले जाएंगे तो माइनस इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो x बराबर 1 का वर्ग क्या होता है, 1 होता है ना, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, आंसर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। डाउट है अभी, पूरा डाउट है तो डाउट क्लियर कर लीजिएगा। क्या किए हैं सर, ये तिर्यक गुणा किए, x² -1 बटे x, तिर्यक गुणा किए 0 में, कौनो संख्या से अगर 0 में गुणा होगा तो 0 के बराबर हो जाता है, याद रखे रहिएगा। तो 0 हो गया, अब इसका 0 का यहाँ वैल्यू खत्म हो गया, तो माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 1 रहेगा, 0 नहीं। गुणा में 0 होता है, प्लस और माइनस में अंक होता है,
तो ये 1 हो जाएगा, स्क्वायर हटा देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1 का वर्ग 1 ही होता है। ठीक है, अगर डाउट है तो देख लो, ये लिखवा दे रहे हैं। देखिए जैसे 1 का वर्ग है तो 1 होगा, 2 का वर्ग है तो 4 होगा, 3 का वर्ग है तो 9 होगा, 4 का वर्ग है तो 16 होगा, 5 का वर्ग है तो 25 होगा, और 6 का वर्ग है तो 36 होगा, और 7 का वर्ग है तो 49 होगा, और 8 का वर्ग है सर जी तो 64 होगा। अगर 9 का वर्ग है तब कहाँ लिखें, कहाँ लिखें सर जी, देखिए हम बता दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ 9 का अगर स्क्वायर है तो 9 का है तो 81 होगा, और 10 का अगर है तो 100 होगा। अब अगर 11 है गुरुजी तब 121 होगा, और 12 का एकदम है सर जी तब 144 होगा। अब अगर 13 है सर जी तब तो 169 होगा। ठीक है, 14 का 196 होगा, 15 का 225 होगा, 16 का 256 होगा, 17 का 289 होगा। तो ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो इतना आप लोग को तैयार रहना चाहिए 1 से 10 तक के वर्ग वर्गमूल। ठीक है, याद रखिए सवाल, तब आपको आगे समझ में आएगा। आगे सवाल देखिएगा, कह रहा है कि x/2। अच्छा, क्या सवाल, सवाल नंबर कब था सर जी, 15वां सवाल है। चलिए 14वां पहुंच चुके हैं, 15वां x/2 बराबर बराबर कितना हो जाएगा, 8/2। ठीक है, दिल दे के जा रहे हो कैसे, ये तिर्यक गुणा हो जाएगा भाई, ये तिर्यक गुणा हो जाएगा। तो तिर्यक जब गुणा होगा ना ये प्रश्न का, अच्छा सर जी प्रश्न में ना डायरेक्ट बताएं। ठीक है, तो देखो पहले हम प्रश्न को मिटा दे रहे तब बताते हैं। यहाँ सर क्या था, x/2 प्रश्न है, 8/2 है, में x का मान क्या होगा, ये सवाल है सब प्रश्नावली के। ठीक है, तो कुछ करना नहीं है सर जी, ये क्या करना है, इस देखो तो वही चीज तिर्यक यहाँ क्या हो जाएगा, गुणा, तो हो जाएगा 2x बराबर 8 दूना सर जी 16, और 2 8 कितना हो जाएगा, ना 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 8/2 नहीं होगा, यहाँ सवाल में गलत है। देखो सवाल इस तरह होगा, x/2 बराबर 8/x होगा। तो x का मान ज्ञात करिए, तो कुछ करना नहीं सर जी, तिर्यक गुणा, x का x में गुणा x², 8 दूना 16 सर जी, और 16 किसका वर्ग है, तो 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कहीं डाउट नहीं ना, ऐसे सवाल पूरा लगेंगे, याद रखे रहिएगा। ठीक है, ठीक, हाँ तो याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, 5x², सवाल नंबर 16, सवाल नंबर क्या है 16, 5x² जी सर, 5x² बराबर 9 + x², यही है, हाँ यही है। अब सर जी इसमें x का मान ज्ञात करना, तब क्या करना है, ये देखो कहीं दुनिया कोनो अंक नहीं लिखा, यहाँ कितना रहता भाई, 1 रहता, दिमाग बैठा लीजिएगा। ये प्लस वाला जब इधर भाग के जाएगा तो कह रहा भैया हमारे साथ चले आइए, तो देखिए ये इसके साथ चला आया, 1x² बराबर ये 9 बचा है, तो 4x में से 1x घट जाएगा, घात समान है तो घटेगा, तो 4x² बराबर ये 9, घात जितना उतने लिखा जाएगा, एक के बाद लिखा जाएगा। और यहाँ एक x है, चाहे एक x पढ़िए चाहे x पढ़िए, बात एक ही है, तो घट जाएगा 4। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, x² बराबर ये गुणे में इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो आपको कुछ करना नहीं, x² बराबर ये 9 को कितना लिख सकते हैं, 3, और 4 को 2, तो इसका पूरा स्क्वायर लगा सकते हैं, इसको काट सकते हैं, तो x बराबर आ जाएगा 3 बटे कितना हो जाएगा, 2.5 आ जाएगा। ये सवाल था। ठीक है, प्रश्नावली तो खत्म कर दें तो अच्छा ही रहेगा, है ना। तो मिलते हैं इसके बाद, अभी इसमें और काफ़ी सवाल हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस आप लोग का वही छोटा सा प्यार, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर
सब्सक्राइब करें, ठीक है। और बस वही आप सब लोगों से छोटा सा उम्मीद है कि आप लोग जो भी सब्जेक्ट है, जो भी ज़रूरत रहे तुरंत आप कमेंट करिए, वीडियो आप लोग तुरंत मिलता रहेगा। धन्यवाद।